Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture we are going to solve chapter 10 decimals of class 4th New Composite Mathematics. चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 39 है जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Write each of the following decimals in the place value chart and write down the place value of each of its digit. यहाँ पे A से लेके S तक यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इनको आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उस पर रखना है, पुट करना है और उसके बाद जो डिजिट जिस प्लेस में है तो डिजिट की प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में A दिया है 0.67। तो इसके लिए पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है। जब डेसिमल नंबर नहीं होते थे, होल नंबर की बात करते थे तो वंस, टेंस, 100 लिखते थे। यहाँ डेसिमल पॉइंट लिखेंगे और उसके राइट में पहला प्लेस होगा टेंस। पहला डेसिमल प्लेस जो होगा वो होगा टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स होगा, उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस होगा। अब 0.67 तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है। अब उसके लेफ्ट में, यहाँ लेफ्ट में क्या है 0, वंस प्लेस में क्या है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। और राइट में हम देखते हैं जो पहला डेसिमल प्लेस होता है वो होता है टेंथ। तो यहां पर टेंथ प्लेस पे क्या है 6 है और हंड्रेड्स प्लेस में टेंथ हंड्रेड्स प्लेस में 7 है। इस तरह से हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को प्लेस कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू बताएंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 6 क्या होगी, 6 10th प्लेस में है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 6/10। 7 100th प्लेस में है तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7/100। कोई भी डिजिट अगर 10th प्लेस में है और उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है तो आप 10 से डिवाइड करेंगे। 100th प्लेस में कोई डिजिट है और उसकी प्लेस वैल्यू पूछता है तो आप क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। और ऐसे ही कोई डिजिट 1000th प्लेस में है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी तो उस डिजिट को आप 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 0.67 में जितनी भी डिजिट्स थी, 0 की तो प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, तो बाकी जो नॉन जीरो डिजिट्स थी उनकी हमने प्लेस वैल्यू बता दी है। आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। 5.18 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। 5 कौन से प्लेस में, वंस प्लेस में। तो वंस कहाँ है ये, फिर डेसिमल पॉइंट लगाया, उसके बाद 1 डेसिमल पॉइंट के बाद पहला ही जो प्लेस होता है राइट में जो है वो होता है 10th प्लेस, यानी 1 10th प्लेस में जाएगा और 8 100th प्लेस में। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। जो भी डिजिट वंस प्लेस में होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 है। यहां पर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कौन से प्लेस में, 10th प्लेस में। तो 10th प्लेस में जो भी डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उस डिजिट में, उस वैल्यू में हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/10 हो गया। ऐसे ही प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी, 8 100 प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं यानी कि 8/100। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सी में दिया है 60.43। तो डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट प्लेस किया। अब 0 कौन से प्लेस में है, वंस में, वंस टेंस, 6 10th प्लेस में है। अब डेसिमल पॉइंट के राइट की बात करें यानी डेसिमल प्लेसेस की बात करते हैं तो 4 10th प्लेस में। डेसिमल के बाद जो राइट में पहला ही जो डिजिट होगा वो उसका प्लेस कौन सा होगा, वो 10th प्लेस की डिजिट होगी। और जो दूसरे प्लेस होगा डेसिमल के बाद जो दूसरा डिजिट होगा डेसिमल प्लेस में वो 100th प्लेस का डिजिट कहलाएगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 6 क्या है 10th प्लेस में है और 0 वंस प्लेस में। तो चलिए 0 जो है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 किसी भी प्लेस पे रहे उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है। 6 10th प्लेस में है तो 10th प्लेस में जो भी डिजिट होती है उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 10th प्लेस में 6 है अगर तो 6 की प्लेस वैल्यू 60 होगी। प्लेस वैल्यू ऑफ
4 टेंथ प्लेस में है, डेसिमल के बाद पहला ही प्लेस है, पहला डेसिमल प्लेस। तो जो भी डिजिट 10th प्लेस में होती है उसको 10 से डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आती है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो 4 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 4/10। ऐसे ही 3 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 100th प्लेस में है तो उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100th प्लेस में जो भी डिजिट रहती है तो प्लेस वैल्यू क्या हुई 3/100। तो ये सी कंप्लीट होता है। ये देखते हैं नेक्स्ट डी में क्या दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है 29.354। तो 29.354 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट 100 प्लेस में जाएगा कि 10th प्लेस में जाएगा कि वंस। तो देखिए डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट प्लेस किया। अब ये पहली डिजिट क्या है 9 जाएगा वंस प्लेस में, तो ये 9 वंस प्लेस में आया। 2 जो है ये जाएगा हमारा 10th प्लेस में। अब डेसिमल पॉइंट के राइट में देखते हैं क्या है। तो पहला जो डिजिट दिया है वो 3 10th प्लेस में जाएगा, 5 100th प्लेस में जाएगा और 4 1000th प्लेस में जाएगा। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, 9 वंस प्लेस में है तो जो वंस प्लेस में डिजिट होती है उसकी वैल्यू वही होती है। तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 होगी। 2 10th प्लेस में, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 × 10। 10th प्लेस में जो भी डिजिट रहती है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 × 10 20 हो गया। ऐसी प्लेस वैल्यू ऑफ 3 10th प्लेस में है तो 10th प्लेस में जो डिजिट रहती है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 3/10 कर देते हैं। ऐसे 100 प्लेस में देख रहे हैं 5 है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 100th प्लेस में जो भी डिजिट रहेगी उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसको 100 से डिवाइड किया जाता है। और ऐसे ही 4 जो दिया हुआ है देखिए 1000 प्लेस में है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4/1000। 1000 प्लेस में जो भी डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो डी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट ई। ई में देखिए दिया हुआ है 103.24। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होगा, डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। 3 हमारा वंस प्लेस में जाएगा, 10th प्लेस में 0 और 1 का कौन सा है 1 10 100। 1 हमारा 100 प्लेस पे जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट के राइट की बात करें तो 10th प्लेस में 2 पहली जो डिजिट है और 4 100 प्लेस में गया। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या होगा, या यूनिट प्लेस से बात करें तो यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 × 1 = 3। 0 10th प्लेस में है तो 0 किसी भी प्लेस में रहता है उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही रहती है। 1 की बात करें 100 प्लेस में तो जो भी डिजिट 100 प्लेस में होती है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अब डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो 2 जो है 2 दिया हुआ 10th प्लेस में, तो 10th प्लेस में जो भी डिजिट होती है वो कैसे फाइंड करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू, उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2/10। ऐसे ही 4 100th प्लेस में तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 4/100। तो इस तरह से ई कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट एफ है, एफ को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। एफ में दिया हुआ है 14.506। तो डेसिमल पॉइंट लगाया, उसके लेफ्ट में क्या है, पहला प्लेस है वंस प्लेस तो वहां पे 4 है और 1 10th प्लेस में जाएगा। डेसिमल पॉइंट के राइट में 10th प्लेस में 5, 100th प्लेस में 0 और 1000th प्लेस में ये 6 जाएगा। अब प्लेस वैल्यू देखते हैं। डेसिमल पॉइंट के पहले लेफ्ट में जो है होल नंबर है उनकी बात करें तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 वंस प्लेस में है तो उसकी वैल्यू वही होगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 10th प्लेस में है इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, जो 10th प्लेस में रहता है जो भी डिजिट रहती है उसकी प्लेस वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 10। ऐसे ही 10th प्लेस में 5 है तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 5/10। जो भी डिजिट 10th प्लेस में रहती है उसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं।
ऐसे प्लेस वैल्यू ऑफ 0, हम देख रहे हैं कि 100th प्लेस पे तो 0 है, तो 0 किसी भी प्लेस में रहे उसकी वैल्यू तो 0 ही रहनी है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे तो ना लिखें। 0/100 लिख दीजिए और इक्वल टू आना 0 ही है। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 6, देखिए 1000 प्लेस पे 6 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6/1000। 1000 प्लेस में जो भी डिजिट रहती है उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 का अपान करके लिखते हैं 6/1000, तो ये उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लिखा है जी पे लिखा है 0.695, तो डेसिमल पॉइंट के राइट में क्या है 0, तो 1 प्लेस में 0 हो गया, 6 10th प्लेस में है, 9 100th प्लेस में और 5 1000th प्लेस में। तो प्लेस वैल्यू अब 0 तो 0 हो गया। अब बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस की, तो 6 10th प्लेस में है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा 6/10। ऐसे ही 100th प्लेस में 9 है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा 9/100, और 1000 प्लेस पे 5 है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा 5/1000। तो इस तरह से 0.695 की हमने जो भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट देखते हैं जो कि है एच। यहां दिया है एच में 536.008, तो डेसिमल पॉइंट की जगह डेसिमल पॉइंट लिखा। अब देखिए डेसिमल के लेफ्ट में क्या होता है, पहला वंस होता है, तो ये 6 वंस प्लेस में, 3 10th प्लेस में और 5 100th प्लेस में गया। 10th प्लेस की बात करें तो 0, 100th में भी 0 और 8 1000 प्लेस में। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा 6 यूनिट प्लेस पे, इसलिए इसकी वैल्यू 6 होगी। अब बात करें 3 की, तो 3 10th प्लेस में, तो जो 10th प्लेस में होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी 30 होगी। और 5 100th प्लेस में है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 500 होगा। अब बात करते हैं डेसिमल के राइट में, यानी डेसिमल प्लेसेस पे क्या है, तो यहां पे 0 है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होगी 0। 100th प्लेस में भी 0 है तो 0 किसी प्लेस में रहे उसकी तो प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। 8 1000th प्लेस में, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, जो डिजिट 1000 प्लेस में होती है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसके डिनोमिनेटर में 1000 लिख देते हैं, 8/1000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एन एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहां पर ए से लेके एस तक कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म में क्या होता है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं और प्लस करके लिखते हैं। जितनी भी डिजिट हैं इन सब के बीच प्लस का साइन आएगा और वो वैल्यू कौन सी होगी, उसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। 83.74, तो देखिए 8 कौन से प्लेस में है 1 10th, 8 10th प्लेस में, यानी उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 80 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 3 है क्योंकि वो 1 प्लेस में है, प्लस डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है वो जो प्लेस होता है वो 10th प्लेस कहलाता है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7/10 प्लस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 कौन से प्लेस में, डेसिमल के बाद पहला प्लेस होता है 10th प्लेस, दूसरा होता है 100th प्लेस, तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4/100। इस तरह से 83.74 को हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे 25.06 डेसिमल पॉइंट के बाद देखते हैं 1 10th, 2 10th प्लेस में, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 2 को हम 20 पढ़ सकते हैं, और 5 को 5 1 प्लेस में है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 5 1 जा 5, यानी 25 को आप लिख सकते हैं 20 + 5 प्लस। अब डेसिमल के बाद पहला जो डिजिट है 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 0, मतलब नथिंग, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 6 कौन से प्लेस में है 10th 100th प्लेस में है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6/100। तो 25.06 को आप लिखेंगे 20 + 5 प्लस 6 100th प्लेस में है तो 6/100। सी में लिखा है 13.245, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में पहला प्लेस 1s और ये 10s,
तो 1 टेंस में है तो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 10। 3 वंस प्लेस में है तो वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, यानी कि 13 को आपने लिख दिया 10 प्लस 3। अब डेसिमल के बाद पहला जो प्लेस है वो 10th प्लेस होता है, उसमें 2 है तो 2 की प्लेस वैल्यू 2/10। 400th प्लेस में है तो 4/100 और 5000th प्लेस में है तो 5/1000। यहां जैसे 10 100 से मल्टीप्लाई होता है, यहां डिवाइड होता है डेसिमल प्लेसेस में। 73.009 तो 7 टेंस प्लेस में है 1 टेंस, तो 7 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 70 बना। और 3 वंस प्लेस में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में पहला जो प्लेस होता है वो वंस होता है तो 3, यानी कि 73 को आप 70 प्लस 3 लिखते हैं, प्लस 0 की प्लेस वैल्यू 0 है, 0 की प्लेस वैल्यू 0 है। 9 कौन से प्लेस में, देखिए टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, तो डेसिमल के बाद जो तीसरा ये प्लेस है थाउजेंड्स प्लेस है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 9/1000। अब नेक्स्ट देखते हैं 49.068 वंस टेंस। 4 क्या है, कौन से प्लेस में, टेंस प्लेस में है तो 40, 10 का मल्टीप्लाई हुआ 4 में। यहां पर 9 वंस प्लेस में है तो 9 1 जा 9, फिर प्लस डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होते हैं, ये डेसिमल प्लेसेस हैं डेसिमल के राइट में, तो 0 10th प्लेस में, तो 0 किसी प्लेस में उसकी वैल्यू 0 है तो लिखने का मतलब नहीं है। 6 हमारा 100th प्लेस में है तो इसको लिखेंगे 6/100 और 8 1000th प्लेस में यानी 8/1000। ये एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म दिया है, एक्सपांडेड फॉर्म लिखा जा रहा है इसका। ऐसे 501 तो 500 प्लेस में है यानी 5 × 100 तो 500। 0 किसी भी प्लेस में होगा तो उसकी वैल्यू 0 लिखने की जरूरत नहीं। 1 वंस प्लेस में है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, प्लस डेसिमल पॉइंट के राइट में 0 है तो किसी प्लेस में होगा तो इसकी वैल्यू 0 है, देयर इज नो नीड टू राइट दिस। 4 कौन से प्लेस में है, टेंस हंड्रेड्स प्लेस में है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसको 100 से डिवाइड करते हैं 4/100। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट 150.091 तो 100 प्लेस में है तो 100, 5 टेंस प्लेस में है तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ 50 और 8 वंस प्लेस में है तो 8 का 8। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू वही है। 9 हमारा 100 प्लेस में है, 100 प्लेस में तो 9 को 100 से डिवाइड करते हैं और 1000 प्लेस में है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसी एच पे आते हैं 765.149, 700 प्लेस में तो 765, 6 टेंस प्लेस में है 60 और 5 वंस प्लेस में है तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5 का 5 प्लस 1 हमारा 10th प्लेस में यानी 1/10, ये 100th प्लेस में 4 है तो 4/100 और 9000 प्लेस में तो 9/1000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक्सपांडेड फॉर्म लिखना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जितने नंबर है सभी में कोई ना कोई डिजिट 6 है और उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो ये कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें और फिर दिखा दें कि 6 कौन से प्लेस में है और उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस वैल्यू उसकी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो स्कूलों में क्या है, ऐसा भी बताया जाता है कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना के लिखें। तो चलिए प्लेस वैल्यू चार्ट बना के लिख लेते हैं, अदरवाइज आप सीधे भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो 8th वाला जो क्वेश्चन है, मैं पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेता हूं और ए से लेके एफ तक की वैल्यू लिख लेता हूं, जो भी नंबर्स हैं प्लेस वैल्यू में, और उसके बाद 6 डिजिट की हर एक नंबर पे प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ए 48.65 दिया है तो पहले इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेते हैं। 48 डेसिमल पॉइंट कहाँ यहां पर है, उसके बाद 8 वंस प्लेस पे और ये, और इधर 65, ऐसे इसको लिख लेते हैं 71.456। देखिए डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 100 063 और यहां डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ 5 है, 6 5
4 और यहाँ 317 और डेसिमल पॉइंट किधर 006 और इसको लिखेंगे 64.07। अब हमें यहाँ जितने भी नंबर दिए हैं सभी में 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 48.65 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 10 प्लेस में, तो क्या होगी 6/10। बी में क्या है, इन 71.456 6000 प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6/1000। ऐसे सी में देख रहे हैं 6 कौन से प्लेस में है 100 प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 6/100। डी में 6 कौन से प्लेस में 10th, तो 10 से डिवाइड किया जाता है यानी 6/10 होगी प्लेस वैल्यू। और यहां पे 6 फिर से 1000 प्लेस में है, इसलिए इन 317.006 प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6/1000। और एफ में दिया हुआ है 64.07, तो 6 कौन से प्लेस में है 6 10th प्लेस में, 1 10th, तो इसकी वैल्यू 10th प्लेस में क्या होता है डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 60 हो जाएगी। इन 64.07 प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में दिया है, आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो 0.538 5/10 3/100 8 कौन से प्लेस में है 8000 प्लेस में, इसलिए 8 क्या होगा 1000, यहां 1000 लिखेंगे। ऐसे यहां पर 9 + 2/10 और 4 कौन से प्लेस में है 10th 100th थाउजेंड्स, यहां पे भी 4/1000 लिखेंगे। यहां देखिए 7 कौन से प्लेस में है 10th 100th प्लेस पे है, यानी कि आप 100 से डिवाइड करेंगे इसको, अपान में 100 लिखेंगे। यहां पर 3 कौन से प्लेस में है 10th 100th थाउजेंड्स, यानी 3 में अपान में आप 1000 लिखेंगे यहां। और ऐसे यहां पर 10 6 1st प्लेस में, इसलिए यहां पे 6 लिखा जाएगा। 7 10th प्लेस में यानी 7/10, 4 100th प्लेस में यानी 4/100 और 5 कौन से प्लेस में 1000th प्लेस में, यानी आपको डिनोमिनेटर में 1000 लिखना है। ऐसे यहां देखिए 6 कौन से प्लेस में है डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट में पहला जो प्लेस होता है वो होता है 10th, फिर 100th। तो 100th कैसे दिखाते हैं उसको, उस डिजिट को 100 से डिवाइड कर देते हैं, अपान में 100 कर देते हैं, ये उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। और 7 1000th प्लेस में यानी 7/1000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 8 1st प्लेस में है, फिर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे कि 2 10th प्लेस में है, 7 100th प्लेस में है और 3 1000th प्लेस में है। ऐसे बी में देखिए 70 मतलब 7 10th प्लेस में है, 6 1 प्लेस में है, फिर डेसिमल पॉइंट 3 10th प्लेस में, 2 100th प्लेस में और 5 1000th प्लेस में, यानी क्या हुआ 76.325। सी पे आते हैं 600 प्लेस पे, 3 10th प्लेस पे और 5 1st प्लेस में, यानी ये बनेगा 635.7 10th प्लेस पे है। अब किसी के देखिए अपान में 100 का ही नहीं है, यानी कि 100 प्लेस पे क्या है 0 होगा। और 4000 प्लेस में, तो ये नंबर बनेगा 735.704। डी पे आते हैं 10 + 6 10th प्लेस पे है, 1st प्लेस पे 6 है, फिर डेसिमल पॉइंट, इसके बाद 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, 100th प्लेस पे कुछ नहीं है और 2 कौन से प्लेस में देखिए अपान में 1000 लिखा, यानी कि 1000th प्लेस पे है, तो ये 16.002। ऐसे यहां देखते हैं 9 + 1/100, 9 1st प्लेस में है, 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है और 1 कौन से प्लेस में है 100th प्लेस में, यानी कि 1।
तो 9 + 1/100 इक्वल टू क्या होगा 9.01। ऐसे यहां देखते हैं ऐप में 200, तो 200 प्लेस पे हुआ, 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं इसलिए यहां पर 0 रखेंगे। 6 1st प्लेस पे, फिर डेसिमल पॉइंट 10th प्लेस में कुछ नहीं तो यहां पर 0, अपान में 100 है यानी 500 प्लेस में है, और यहां अपान में 1000 यानी 9000 प्लेस में, तो ये बनेगा 206.059। अब यहां देखते हैं जी में 70 + 1, 7 10th प्लेस पर है और 1 1st प्लेस में, फिर डेसिमल। अब यहां पे किसी के भी नीचे डिनोमिनेटर में 10 नहीं है ना ही 100, यानी 10th प्लेस में भी 0 रहेगा और 100th प्लेस में भी 0 है। 8 के नीचे यहां पे 1000 लिखा है, यानी 8000 प्लेस में है, तो ये लिख दिया 71.008। अब आते हैं लास्ट एच पर, 40 10th प्लेस में 40 है, 1st प्लेस पे क्या 1st प्लेस में कोई डिजिट नहीं, एक डिजिट का कोई नंबर नहीं यहां पे है अकेला, तो यहां 0 ही होगा। डेसिमल पॉइंट 2 10th प्लेस में है यानी कि 2। 100th प्लेस में है कोई कुछ, यहां पे डिनोमिनेटर में कहीं 100 है नहीं है यानी 0 लिखते हैं। 3 के नीचे 1000 बना है यानी 3000 प्लेस में है, तो ये होगा 40.203। इस तरह से एक्सरसाइज 39 कंप्लीट होती है और चैप्टर 10 डेसिमल भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।